मैंने आपके उसमें चेक की थी। है ना। इसी वेबसाइट से आप सभी को दूर रहना है। एक सबस्टन करके वेबसाइट आती है ना। सबस्टन एक ये फ्रेंच इलीगल वर्ड है, राइट। अगर आपको सबस्टन नाम का कोई भी यूआरएल दिखता है ना, तो उससे कम से कम 20 फीट की दूरी बना लो। है ना। नेट फिशिंग नेट सर्फिंग करते हैं, आपका अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, कंपनी को भेज देंगे। ठीक है। सर एक बार तो लिखेंगे क्या, कैसे क्या क्या वर्ड है ये? सॉरी, सबस्टन सबस्टन। SMASTHN। यस। मीन्स मीन्स यूआरएल के पीछे होता है कि वेबसाइट का नेम है? ये वेबसाइट का नाम होता है। ओके। इसका तो सबस्टन सबस्टन का ओके। मीनिंग होता है इलीगल फ्रेंच में, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है। और आजकल ओके। इसी नाम से वेबसाइट मिलेगी आपको, सारी वेबसाइट इसी नाम से मिलेगी, सबस्टन नाम से। तो जो सबस्टन नाम की वेबसाइट है ना, इनसे दूरी बना के रखो, ठीक है। ये ठीक है सर। पूरा मतलब मुझे तो सर दो थी, एक था कुछ शूज की वेबसाइट है बाबा करके कुछ ऐसे, और एक कनाडा की थी कोई कैंडी शॉप करके। उनकी सर हम्म, मुझे रेगुलरली कोई ना कोई बंदा फेक आईडी बना के हमारा ये पेज है, हमने ये करवाना है, कभी ये करवाना है, उनको मैं ब्लॉक करके थक गया। नहीं सर, आजकल का नेट सर्फिंग वगैरह का, नेट फिशिंग का इशू बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ सर, ये सर मैंने भी चेक किया था। जैसे सर क्रिश्चियन बता रहे हैं ऐसे ही हुआ था। क्या कह रहे हैं मोहम्मद सर, आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन सर जैसे कह रहे हैं, ऐसे ही कोई कर रहा था। मैंने भी क्लिक किया था, उसके बाद मैंने नोट किया कि जैसे मैं क्रोम ओपन करता हूँ, जब यानी कि लैपटॉप ऑन करता हूँ ना, अब तो क्रोम क्रोम ओपन होता है, तो ऑटोमेटिक वो जो प्रोमोट कमांड होता है ना, तो हम्म। लैपटॉप ये ओपन होता है और बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। और साथ में क्रोम में जितने भी ये टैब्स ओपन होते हैं वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। ऑटोमेटिक ओपन होता है। कमांड जो होता नहीं, प्रोमोट कमांड, हाँ। वो भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है ना, हो जाता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वो जो प्रोमोट कमांड होता है ना, तो हम्म। लैपटॉप ये ओपन होता है और बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। और साथ में क्रोम में जितने भी ये टैब्स ओपन होते हैं वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। ऑटोमेटिक ओपन होता है। कमांड जो होता नहीं, प्रमोट कमांड, हाँ। वो भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है ना। तो जो यानी कि क्रोम पहले से ओपन होता है, तो हम्म। ऑटोमेटिक क्रोम के जो टैब्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। सर क्या कह रहे हो, आपकी आवाज लग रही है, ऑटोमेटिक क्रोम के। जो टैब्स पहले ओपन होते हैं ना, वो यानी कि खत्म हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। अभी भी हुआ है ऐसा आपके साथ? ऐसे हो रहा सर। रीस्टार्ट कर लो सर, अपडेट कर लो अपने लैपटॉप को। यानी कि और विंडोज में कुकीज क्लियर कर दो, सेटिंग्स में जाके ऑल कुकीज क्लियर कर दो सारे ब्राउजर की। कौन से सेटिंग में जाके, हाँ जी। किधर से जाके सर, क्या कह रहे हो? किधर से जाके कुकीज डिलीट करनी है? सेटिंग्स में जाके, गूगल की सेटिंग, ब्राउजर की सेटिंग्स में जाके वहां से कुकीज डिलीट हो जाती है। ठीक है। आप जैसे सर्च इंजन पे भी लिखोगे ना, हाउ टू डिलीट गूगल कुकीज, तो वहां पे आपको एक यूआरएल दे देगा। अगर आपको सेटिंग में ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इस यूआरएल पे क्लिक करना, आप डाइवर्ट हो जाओगे अपनी कुकी सेटिंग पे, और वहां से आप डिलीट ऑल कर देना। ओके सर। है ना। ठीक है। चलिए अब आ जाओ, अपनी स्क्रीन पे आ जाओ। 1 मिनट चालू, मैं आता हूँ मैं आपके पास भी, आप बहुत लेट ज्वाइन हुए हो। चलिए यहाँ पर अब नीचे स्क्रॉल करिए मैम। सेव एंड कंटिन्यू, ये आप कहाँ पे आ गए? अच्छा, प्रोजेक्ट समरी पे आ गए आप। यहाँ पर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है अब आपको, ठीक है, कि आपका प्रोजेक्ट क्या आउटकम देगा, जिसको आप दे रहे हो उसकी मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे बेनिफिट करेगा, है ना। ये सारी चीज़ आप यहाँ पर लिख लो कि लाइक हमारे हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, अगर हमसे काम कराओगे तो हम आपके बिजनेस को बूस्ट कर देंगे, या फिर XYZ जो भी है। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा कंपैटिबल है ना, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है, राइट, ऐसा कुछ भी बढ़िया सा लिखो। यस शालू मैम, बताएं अब आप। हाँ सर, मेरा नाम शालू है और मैं सर फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ। क्या बात करो, कोर्स ऐड होने वाला है मैम अब तो। नहीं नहीं, ऐसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे थी पहले, वो पेड एड्स था, पर अभी बीच में क्या हुआ, बेबी छोटा है, 9-10 महीने का है, तो मैं रेगुलर ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकती, मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ। ओके ओके वो ओके। रिकॉर्डिंग तो मैं रेगुलर देखती हूँ, पर अभी मेरे को जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ काम था इसमें, तो मेरे को अभी ज्वाइन होना था, इसलिए क्या मैं वो कर सकती हूँ सर अभी क्लास में? आपके हेलो। मैम वॉइस फंबल हो रही है, एक बार क्लियर बोलो, आप क्या काम था आपको? सर मेरे को एक फाइल चाहिए थी, तो मुकुल सर ने दी थी चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट्स की, तो कोई मेरे को अगर सेंड कर दे तो मेरे पास वो अवेलेबल हो जाएगी, तो वो चैट में ड्रॉप करते हैं, तो वो हम लोग उसे रिकॉर्डिंग से ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट की आपको फाइल चाहिए? हाँ, तो मेरे पास है, चैट मैं ढूंढ जीपीटी के पे रख जो देता हूँ। प्रॉम्प्ट्स की फाइल होती है ना, वो चाहिए सर। हाँ 1 मिनट देता हूँ, मैं सभी के पास आ जाएगी। इस अगर मेरे पास होगी तो, लेट्स सी, मेरे पास होनी तो चाहिए ऐसी चीज़ें। और डाटा अगर मुझे सर आपके लगता है। पास है या फिर स्टूडेंट के पास है, तो वो अवेलेबल करवा सकते हैं। अभी मैं एक काम करूंगा, अपने डाटा में से ढूंढ के रखूंगा इसको। गाइस मैंने आप लोगों को प्रॉम्प्ट की कुछ फाइल ड्रॉप करी है, या फिर मुकुल सर ने करी हो? यस सर, मुकुल सर ने कर रखी है। हाँ एक बार चैट में कर दो लिंक शेयर। फिर सर एक ढूंढ के रखता हूँ, वेट करना। हाँ जी हाँ जी, ढूंढ के कर दो। चलिए मैम डन। ओके सर, थैंक यू, सॉरी सर। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल, अभी कृष्ण सर आपको साइन कर देंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके सर। ढूंढ के। यस मैम, नीचे आ जाओ अब देखो यहाँ पर FAQ अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमुलेटेशन प्रोजेक्ट, हाउ मेनी प्रोजेक्ट कैन यू हैंडल एट वन टाइम? 3 to 4 इज या गुड नंबर, ठीक है, एक टाइम पे 3 प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाओगे, क्लिक कर दो इन सभी को, चेक कर दो। यस, अब नीचे आओ, सबमिट फॉर रिव्यू, सेंड टू रिव्यू। ये आपका प्रोजेक्ट का जो पैकेज है रिव्यू के लिए सेंड हो गया है, एंड ये जब भी अप्रूव हो जाएगा ये आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रिव्यू में ये आपका है, देखो यहाँ पर आ गया आपका अंडर रिव्यू। इस पर क्लिक करके देखो एक बार क्लिकेबल है या नहीं। ऊपर वाला ये जाना ना प्रोजेक्ट आइटम, हाँ इस पर क्लिक करो। ये देखो, ये आपके 3 पैकेज है, 100, 150, 250 डॉलर में। अब नीचे आओ, स्टार्टर में आप क्या क्या दे रहे हो, है ना, इसके बाद 60 डेज डिलीवरी दे रहे हो आप, और नीचे आओ।
और नीचे ये आपका पूरा पैकेज आ गया इधर देखो, ये पूरा पैकेज है। क्लियर है गाइस जो अभी हमने समझाया आपको, या फिर जो भी हमने अभी क्लास में ड्रॉप करा अबाउट फ्रीलांसिंग? यस सर। यस सर। हाँ जी गाइज, ये था आपका पूरा अपवर्क। इसके अब अलावा अपवर्क में एक 0.1% का भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जो आपका छूटा हो। ठीक है, मैं ये चीज में कंफ्यूज था कि ये फीचर आपको फ्रीलांस में मिलता है अपवर्क में मिलता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे भी, तो अपवर्क में देखा फिर मैंने। सर ये फाइवर में ने कॉपी किया उनका ये फीचर। हाँ मैं कंफ्यूज, मतलब मैंने ना पहले फाइबर में भी ये देखा है, फाइबर में जहाँ आप वो लगाते हो अच्छे नाम ये से सर, कनेक्ट की जगह वहां पर वो रहते हैं। नहीं सर वहां पर तो ऐसा सीन है, तो वहां पर ये गिग्स होती हैं, तो ये इन्होंने गिग्स, प्रोजेक्ट यस। वाला फीचर हाँ अब हाँ लॉन्च किया हाँ है इन्होंने भी उनकी हाँ, तरफ देखे। यस 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 यस, वहां पर गिग्स रहती है, यहाँ पर प्रोजेक्ट है। पर वो थोड़ा ये इजी टू यूज है अपवर्क, वो तो मतलब सर इसका। मैंने कभी चलाया ही नहीं, एक दो बार किया, उस पर एक हाँ बंदा आता है, वो आके मुझे बोलता है कि बस रिव्यू डालने हैं 3 पर, मैं आपको पे कर दूंगा, उसके मैं डालता हूँ, $5 दे देता है। ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। चलिए गाइज, तो गाइज ये था आपका अपवर्क। आज के सेशन से किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यूट्यूब पे वीडियो कुछ तो जैसे लगा के आप पता कर लेते हो कोई जॉब, हम्म, तो आपको नोटिफिकेशन आती है कोई, जब कोई फर्स्ट टाइम जॉब डालता है, तो ऐसे कोई ऑटोमेशन टूल है इसके रिलेटेड? नोटिफिकेशन का तो सर देखो क्या होता है, लिंक्डइन पे आप जाओगे ना तो आप अलर्ट ऑन कर दोगे, है ना, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो जब भी लिंक्डइन पे कोई उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कहीं भी पोस्ट होगा तो आपको वो नोटिफिकेशन आएगा। नहीं सर, इसके अपवर्क में ऐसा कुछ नहीं है। अपवर्क में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार और मैं सेटिंग्स में जाकर देख लूंगा। बाकी अपवर्क में फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और सर एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आपने जब इंस्पेक्ट करके साइज चेक करना बताया था, हम किसी की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं उसने कितनी पैडिंग वगैरह यूज कर रखी है, तो मैं किसी वेबसाइट के मैंने चेक करना, उसने इमेज के साइजेस क्या यूज कर रखे हैं, वो मुझे पता नहीं चल रहा, एक बार दोबारा बता देंगे? करो स्क्रीन शेयर। एक मिनट सर। यस सर, पर मैम बताएं क्या डाउट है। तो मेरे को तो ये पूछना था कि बेस्ट आपके अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा फ्रीलांसिंग के लिए। अपवर्क मैम, अपवर्क, इसलिए मैंने अपवर्क सिखाया। ओके सर। और सर जो अपवर्क में जो ये कनेक्ट्स है ये बिना बाय करे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कोई और कोई तरीका होता है सर? मैं मंथली आपको रिफर, मतलब मंथली आपको कुछ ना कुछ डालता रहता है अकाउंट में। अब जब आप पहला अकाउंट बनाते हो तो आपको 20 to 40 कनेक्ट मिलते हैं, 20 से 40 के बीच में कुछ भी कनेक्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जी। इसके बाद फिर आपका मंथली आपका धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। ओके ओके सर। हाँ जी। और सर मेरे को है ना किसी का लिंक्डइन पे एक मैसेज आया था, आप अगर हम्म, उसको मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि वो मैसेज में क्या बोलना चाह रहे हैं। सर उनका ये था कि एसईओ के लिए वो रिगार्डिंग पूछ रहे थे हाँ। कि कैन यू रिकवर अ साइट पेनलाइज्ड बाय रीसेंट कोर अपडेट। कैन यू रिकवर अ साइट पैनलाइज्ड बाय रीसेंट कोर अपडेट? मैम उनसे एक बार उनका एनालिटिक्स का स्नैपशॉट मांग लेना डैशबोर्ड का। ठीक है, और वो जी सर। स्नैपशॉट मुझे दिखा देना, है ना। ओ, अगर ब्लैकेट की वजह से वेबसाइट प्लेगराइज हुई हो तो मना कर देना साफ। अच्छा, क्या अभी हाँ, क्या बोलूँ सर मैं? उनसे ये मांग लो कि आप मुझे एक काम करो, एनालिटिक्स का जो रियल टाइम डाटा होता है यूजर का, है जी ना, जी सर, हाँ एक हाँ। वो प्रोवाइड कर दो और एक हम्म, कंसोल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर दो। ओके। है ना, मैं इन दो चीज को देखकर ही बता पाऊंगी आपको। ठीक है और सर। उससे ये पता चल जाएगा आपको कि ब्लैकेट से एसईओ डाउन हुआ, मतलब ब्लैकेट एसईओ से वेबसाइट डाउन हुई है, या फिर अभी जो रिसेंट कोर अपडेट है उनसे डाउन हुई है। ये ठीक सर है, कैसे पता पड़ता है? ये मैं स्नैपशॉट देख के बताऊंगा मैं आपको। अच्छा ओके सर। है ना। थैंक हाँ यू सर। जी, बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। इसको नीचे स्क्रॉल करो सर, आप जिस भी इमेज की साइज जानना है सर उस पर इसकी रखो अपना जाननी है। कर्सर। बैनर की। यस। हाँ लाओ कर्सर लाओ, वहाँ पे एरो पे क्लिक करो, वापस एरो पे क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पे कर्सर ला के छोड़ दो। यस सर। ये आपका इधर, इसको पूरे को सिलेक्ट करना सर एक बार। ठीक है, पूरे सिलेक्टेड है। हाँ, ये है आपका 845 × 255 सर। सर ये पिक्सल साइज है? हाँ पिक्सल साइज है। तो ये सर फोटो का साइज है, जो इन्होंने यहाँ पर फ्रेम यूज किया है, कंटेनर उसका साइज है? हाँ 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 हाँ। एक बार सर इसको लार्ज करो थोड़ा, इस वाले यहाँ सेक्शन से? को, इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा एक्सपांड करो इधर से कॉर्नर से। हाँ हाँ हाँ, कॉर्नर से एक्सपांड करो। नहीं नहीं, उल्टा कर रहे हो आप, इसको इधर लेके आओ। हाँ, बस 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 बस। अब ये वाला जो बाजू वाला सेक्शन है इसको भी 1 मिनट को मार्क कर देता हूँ। इस वाले सेक्शन को इधर शिफ्ट करो। ठीक है, अब लेके आओ कर्सर इस इमेज पे। पूरा इमेज सेलेक्ट कर रखा है ना आपने? सर जैसे ये बीच में दिखा रहा है, तो इन्होंने 2 सेपरेट सेक्शन बनाए हैं या एक ही सेक्शन है ये? दो सेपरेट सेक्शन है, दो अलग कॉलम है। ओके, 2 अलग कॉलम बना के मैं फिर एक फोटो कैसे लगा दी, मुझे ये नहीं समझा था। वो सर फोटो भी अलग अलग होगी ना, एक बार इसको क्रॉस करो, इंस्पेक्ट वाले को क्रॉस करो, क्रॉस करो। फोटो तो एक ही लगा है इनका। तो सर वही फिर आपकी साइज जो आ रही थी ना इंटू में, यस सर। वो आपका साइज हो सकता है, बट यहाँ पर वो आपका कंटेनर का साइज है, इमेज का साइज ये थोड़ा। एक काम करो यस आप, सर। कल तक के लिए रुक जाओ, मैं कल एक काम करता हूँ, आपको एक टूल दे दूंगा जिसमें आपकी ओके। कोडिंग वोडिंग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको बस ओके सर। डायरेक्ट डालना है, उसका साइज निकल के आ जाएगा। ओके, और सर लास्ट क्वेश्चन, जैसे ना कई बार मुझे किसी वेबसाइट के फॉन्ट बहुत बढ़िया लगते हैं, तो हम्म, वो लेकिन पता नहीं होता कौन सा फॉन्ट है, जैसे ये मैंने कलर पिकर वाला था, कलर तो पता चल जाते हैं, ऐसे कोई एक्सटेंशन टूल है जिससे मुझे पता चल जाए फॉन्ट का है नेम क्या है? है मैं सारे टूल, एक काम करो चैट बॉक्स में लिख दो जो जो चीज़ है,
इनके कल टूल ड्रॉप्स कर दूंगा मैं। और सर एक लास्ट जो आपने बोला था मैं अगली क्लास में दूंगा, लुक लाइक ऑडियंस ऐसे कुछ बनाने में हेल्प आप लोग कर सकते सर हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये चैट बॉक्स मुझे याद बहुत कम रहता है। एक बार चैट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर दो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने नोटपैड पे, है ना? ये सारे टूल मुझे बता दो। सर ऐसे ही है ना जैसे मैं कह रहा हूँ, किस किस पर काम होने वाला, किस किस पर नहीं। सर मनीष सर एंड मोहम्मद सर, हाउ आर यू? ठीक है, ठीक है। चलो गाइस, 1-2 मिनट में अपनी बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है? जब तक। यस मैम। सर मेरे को ये चीज़, हम वो पैकेज क्रिएट कर रहे थे स्टार्टर और एडवांस वगैरह। पेज ऑडिट का? जी, कि पेज ऑडिट बना के देनी है कि नहीं देनी है। हाँ तो हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वो वाला सर थोड़ा मेरे को क्लियर कर देंगे क्या, कैसे बनाते हैं पेज ऑडिट एंड ऑल दैट। तो अभी एसईओ में आपका ऑडिट नहीं हुआ था क्या? साइट ऑडिट, वेबसाइट ऑडिट? नहीं पता सर। आपका एसईओ में नो कोई सा सर, नहीं? ऑडिट तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ था सर मेरे को। नाइस 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 नाइस। उसके लिए वापस से पीछे वो चलना सर पड़ेगा। आपने बताया था, जब मैंने पूछा था आपने बताया साइट ऑडिट में आप क्रॉल करके वेबसाइट हो सारा कुछ वहां पर आ जाएगा, कौन कौन सा किस किस पर काम होने वाला, किस किस पर नहीं। किसमें सर? जब हमें सर ने ऊबर से टेस्ट चलाना सिखाया था तो उस दिन सर ने, मैंने क्वेश्चन भी किया था साइट ऑडिट वगैरह क्या होता है, तो उस दिन सर ने साइट ऑडिट करके भी दिखाया था। साइट वेबसाइट डाला था, डोमेन डाला था, उसने सारा क्रॉल कर दिया था और उसने बताया था कि किस किस पर वर्क होने वाला है, होम पेज पे वर्ड कम है, इसकी टाइटल सेम है, इसमें क्या क्या एरर है, वो सारी की सारी लिस्ट दे दी थी। हाँ वो तो मेरे को याद आ गया, बट उसमें मतलब पेज ऑडिट कैसे क्रिएट करेंगे? वही सेम किसी पर्टिकुलर पेज का ऑडिट करना, वो एक साइट का पूरा ऑडिट हो गया, वही किसी पर्टिकुलर पेज का ऑडिट हो गया, किसी पेज में कौन सी कमी है वो सारा नोट डाउन करना, फिर उसको इंप्रूव करना। तो ओके, लाइक मतलब टूल्स के थ्रू जाके ही उनको प्रोवाइड करना है स्क्रीनशॉट और समथिंग लाइक दैट। यस यस सर ऐसे ही है ना जैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। चलो कल वाला रिवाइज कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? आज वैसे भी हमारे पास हम एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे आज कुछ, ठीक है? ओ आर एम सर और वो ऐसे टाइप। हाँ जो जी। कल आपने टूल्स बोले थे वो आप बता दो क्या सारे, कौन से टूल्स? जो मैंने सर आपको लिख के दिए थे चैट में, जो राइट आपने राइट। बोला था मैं कल को इसका ला के दे दूंगा, लुक लाइक ऑडियंस, वो कैसे ग्रैब करना है, कृष्ण जी, कल फॉन्ट कल कैसे कल पता दे करना है। दूंगा। कल दे दूंगा वो टूल। एक बार चैट बॉक्स में वापस डाल दो, क्या क्या डाला था आपने? क्योंकि क्या मेरी एक तो रात में सर बैच बहुत लंबी जा रही है आजकल। लुक लाइक ऑडियंस और फॉन्ट डिटेक्ट करना, वो कैसे करेंगे किसी पर्टिकुलर, क्या? और इमेज। एक मिनट सर लिख रहा हूँ। हाँ लिख दो, और जो भी एक्स्ट्रा लिखना है वो भी लिख दो। बस सर यही है, खुद सर्च करता हूँ तो वो बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है, उनमें से पता नहीं कौन सा एक्यूरेट है कौन सा नहीं। मैं कल दे दूंगा निकाल के। और सर कल मैंने आपको मेल किया था, वो जो लिंक्डइन पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसका मैसेज का। इस मैसेज का? सर वो मैंने बताया था ना, किसी का मैसेज आया था वो बताओ, मैं लिंक्डइन। करूँ स्क्रीन शेयर? सर आपको मैंने मेल सेंड किया था, उन्होंने कुछ वो भेजा था मेरे को स्क्रीनशॉट। एक मिनट सर। फिर को मैं चेक करता हूँ मेरे एक बार। एक मिनट चेक कर रहा हूँ। जी जी सर।
क्या बस आपको हाँ एनालिटिक्स का नहीं दिया। एनालिटिक्स का नहीं बताया, मतलब इनसे स्नैपशॉट एनालिटिक्स का नहीं मंगा आपने? सर, जो आप मैंने मैसेज किया था, आपने जो मुझे बोले थे वो मैंने इनको मैसेज किए थे, बट इन्होंने यही स्क्रीनशॉट्स भेजे मेरे को। हाँ, इनने कंसोल का ही दिया है बस आपको, हाँ आपको एनालिटिक्स का नहीं दिया। जी इनसे सर। एनालिटिक्स का ही मंगाओ आप, ठीक है। और अच्छा। इनकी वेबसाइट पैनलाइज हुई है, ठीक है, और कहीं ना जी कहीं सर। वो ब्लैकेड एसईओ से हुई है। तो आपने सर। अगर इनका स्नैपशॉट देखा होगा कंसोल का, तो जी उसमें सर। एकदम से ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, राइट, और जी फिर सर। एकदम से सीधी लाइन है ना, हाँ 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 यूजर सर। वाले में, हाँ और हाँ। फिर वापस से ऊपर गया और वापस नीचे आया। जी सर। फिर ब्लैकेड एसईओ स्क्रिप्ट शूट होती है, जिससे फेक अच्छा। ट्रैफिक आता है। एक बार इनसे अच्छा। एनालिटिक्स का ही मंगाओ आप। ओके, तो मतलब सर यही एक पैटर्न होता है ना देखने का, मेरे को बस ये हाँ जानना था कि यही, लाइक, हाँ हाँ यही कि पैटर्न होता कैसे है। होता है। ओके सर। हाँ, अगर आपका पूरा ग्राफ चल रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, एकदम बढ़िया हाँ तरीके से वो हाँ। चल रहा है, रन हो रहा है, इट मीन्स कि वेबसाइट सही है ना। वेबसाइट अच्छा। में ब्लैक एसईओ नहीं है। और ग्राफ एकदम से सडन ऊपर जाके नीचे आ रहा है, फिर एकदम कुछ भी नहीं, और फिर एकदम से ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ओके ओके ओके। इट मीन्स ब्लैक एसईओ से करा है। ओके ओके सर। ठीक है, मैं उस एनालिटिक्स का रिपोर्ट भी एक बार देख के मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज मैं आई वोंट रिप्लाई टू हिम। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, अब एएसओ क्या होता है ये देखते हैं। देखो, पहले मैं ऐसे एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हम, जिससे आपको थोड़ा बेटर में समझ में आ जाएगा। एसीओ, एएसओ, ठीक है। एसईओ क्या रहता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एएसओ क्या रहता है? ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन में हम क्या करते हैं? वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं रैंकिंग के लिए, फॉर रैंकिंग। एएसओ में हम क्या करते हैं? ऐप को ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर रैंकिंग ऑन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, राइट। इसके बाद आता है, हम एसईओ में क्या करते हैं? टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करते हैं, है ना, ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, टेक्निकल करते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर भी यहाँ पे नाम नहीं रहता ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल नहीं। यहाँ पर आपका सिंपली मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हम ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ पर फोकस ऑन रैंकिंग होता है, रैंकिंग एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और यहाँ पर आप फोकस करते हो किस पे? फोकस ऑन नंबर ऑफ अनइंस्टॉलेशन। अनइंस्टॉलेशन मतलब कितने ऐप आपके इंस्टॉल हो गए, अनइंस्टॉल हो रहे हैं, क्यों अनइंस्टॉल हो रहे हैं, आपने क्या कमिट किया था और आप क्या डिलीवर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, राइट, है ना। तो यहाँ पर फोकस करा जाता है नंबर ऑफ अनइंस्टॉलेशन पे, कि कितने ऐप आपके इंस्टॉल हो रहे हैं, और इसको ऑप्टिमाइज करा जाता है फिर। नंबर ऑफ अनइंस्टॉलेशन को ट्रैक करके फिर आपके ऐप ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन में हम क्या करते हैं? वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं रैंकिंग के लिए, फॉर रैंकिंग। एएसओ में हम क्या करते हैं? ऐप को ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर रैंकिंग ऑन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, राइट। इसके बाद आता है, हम एसईओ में क्या करते हैं? टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करते हैं, है ना, ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, टेक्निकल करते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर भी आपका यहाँ पे नाम नहीं रहता ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल नहीं। यहाँ पर आपका सिंपली मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हम ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ पर फोकस ऑन रैंकिंग होता है, रैंकिंग एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और यहाँ पर आप फोकस करते हो किस पे? फोकस ऑन नंबर ऑफ अनइंस्टॉलेशन। अनइंस्टॉलेशन मतलब कितने ऐप आपके इंस्टॉल हो गए, अनइंस्टॉल हो रहे हैं, क्यों अनइंस्टॉल हो रहे हैं, आपने क्या कमिट किया था और आप क्या डिलीवर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, राइट, है ना। तो यहाँ पर फोकस करा जाता है नंबर ऑफ अनइंस्टॉलेशन पे, कि कितने ऐप आपके इंस्टॉल हो रहे हैं, और इसको ऑप्टिमाइज करा जाता है फिर। नंबर ऑफ अनइंस्टॉलेशन को ट्रैक करके फिर आपके ऐप को ऑप्टिमाइज करा जाता है, ताकि जो नंबर ऑफ अनइंस्टॉलेशन है ये क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, माइनस हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली एएसओ और एसीओ के बीच में डिफरेंस रहता है, और आप इस डिफरेंस से मेरे ख्याल से समझ भी पा रहे होंगे कि एएसओ होता क्या है। क्लियर है गाइस? इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर सर। कुछ क्वेश्चन है? एक मिनट, डिसेबल तो नहीं कर रखा है। ओके, मतलब देखिए गाइस, जैसे कि
गूगल सर्च कंसोल ये लगाया था, ठीक है, मैं कंसोल लगाया था। ऐसे ही हम गूगल सर्च कंसोल के जैसे आपका ऐप के लिए, यहाँ पे तो एसईओ के लिए था, वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पर एएसओ के लिए, ऐप को लिस्ट करने के लिए, ऐप के डाटा को ट्रैक करने के लिए आपका जो यहाँ पर गूगल से टूल प्रोवाइडेड है वो है गूगल प्ले स्टोर। पर गाइस ये पेड रहता है आपका, ये आपसे कुछ $1500 मांगता है इस अकाउंट के, ठीक है, $1500, राइट। तो हम यहाँ तक चलेंगे, पेमेंट तक, पेमेंट के आगे नहीं चलेंगे हम, ठीक है। कैसे कंसोल, गूगल प्ले कंसोल सेटअप होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। और उसके बाद फिर हम किसी एक टूल पे चलेंगे एएसओ के, जहाँ पर हम पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे, फ्री टूल पे, ठीक है। चलिए मैम, अब यहाँ पर आप तो एंटर करिए गूगल प्ले कंसोल। क्लिक करिए फर्स्ट वाले पे, नीचे आइए, नीचे आइए, बैक आइए मैम, बैक आइए, एसईआरपी पे आइए वापस, नीचे स्क्रॉल करिए इसे, और इस पर क्लिक करो गूगल प्ले कंसोल। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट करिए मैम, क्लिक करिए इस पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कंपनी और बिजनेस, इसको सिलेक्ट कर लो, कंपनी और बिजनेस को, योर सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन नीचे आइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करिए गेट स्टार्टेड पे, ऊपर वाले पे, अब नीचे आओ, और नीचे कंटिन्यू, ये प्रोसीजर ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर अब अपने डेवलपर का नाम दे दो, ऑथर का नाम। ये ऑथर का नाम क्या होता है, जब भी आप गूगल प्ले पे कोई ऐप देखते हो, राइट, तो उसके नीचे लिखा रहता है पब्लिश्ड बाय, है ना, स्पॉन्सर्ड बाय, राइट, तो ये रहता है आपका ऑथर नेम, वहां पर जो आपका आता है उसे ऑथर नेम कहते हैं। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली भी कैसे दिखता है। नेक्स्ट पे क्लिक करिए मैम, नीचे आइए, अब यहाँ पर क्रिएट और सिलेक्ट पेमेंट प्रोफाइल पर क्लिक करिए, कंटिन्यू, योर डी यू एन एस नंबर इज यहाँ पर हमारे पास बिजनेस और वो नहीं है ना, तो हमारे पास नंबर भी नहीं होगा। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पर जैसे आपकी बिजनेस कंपनी रहती है तो आपका डी यू एन एस जो नंबर रहता है, 9 डिजिट नंबर, वो आपको यहाँ पर डालना रहता है। बट हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब मैम गूगल प्ले कंसोल को एक नेक्स्ट स्टेप में ओपन करो वापस। अब यहाँ पर हमारे पास बिजनेस वगैरह नहीं है, इसके आगे हम यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। इसको एक न्यू टैब में ओपन करो, मैम लिंक से ओपन नहीं करना, कीवर्ड डाल के ओपन करो, नहीं चाहिए और क्लिक करिए इस पर। अब यहाँ पर फॉर योर सेल्फ सेलेक्ट करो, फॉर योर सेल्फ, यस, गेट स्टार्टेड, नीचे आओ, कंटिन्यू, यहाँ पर वही डेवलपर नेम दो, हाँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दो, कंटिन्यू, नीचे आइए, नेक्स्ट, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालिए मैम, आपका जो आपने नाम लिखा ना उधर डेवलपर का, उनका ईमेल एड्रेस। ये देखो ध्यान से देखना गाइस, ये सारी चीजें, ये कोई आपको बताता नहीं है प्ले कंसोल क्या होता है, ठीक है, बस आपको एक टूल पढ़ा के छोड़ देता है ना, तो ये सारी चीज ध्यान से देखो, ठीक है। अब नीचे आइए मैम, इस पर चेक करिए, एक्नॉलेज करिए इसे, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, हाँ वेरीफाई कर लो, ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करो, अबाउट यू, अब मैं यहाँ पर आप कुछ अच्छे पॉइंट इंक्लूड कर दूँ आपके ऐप के बारे में। देखो यहाँ पर ये तभी फील होगा अगर आपको कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस हो तो। आपने क्या पहले कंसोल पे कुछ ऐप वगैरह लिस्ट करा है हमने? नहीं करा है, राइट, है ना, उसको हटा दो पूरे को, हटा दो, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब ऊपर इसका ये क्या बढ़ रहा है, अब अदर गूगल अकाउंट, हैव यू यूज्ड एनी अदर गूगल अकाउंट टू प्ले कंसोल, नो, नो पे क्लिक कर दो, नीचे आ जाओ। वेबसाइट अगर आपके पास होता है वेबसाइट डाल दो, पूरा डोमेन आएगा मैम HTTP के साथ। नेक्स्ट, ऊपर आओ, बाहर कहीं क्लिक करना, आपको ये भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्राइब एलेबरेट कर दो कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कंसोल के साथ, आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई डू नॉट हैव एक्सपीरियंस। नीचे आ जाइए मैम,
हाँ विद प्ले कंसोल लिख दो लिख दो। नीचे आ जाइए अब। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ बोला नंबर ऑफ ऐप, आप कितने ऐप चलाने वाले हो एक अकाउंट से, 2 to 5 पे क्लिक करो। नीचे आइए, अर्निंग मनी ऑन गूगल। ये पूछ रहा है कि आप अपने ऐप से मनी लेना चाहते हो, मतलब मनी अर्न करना चाहते हो। ठीक है, डू यू प्लान टू अर्न मनी फ्रॉम द ऐप दैट यू पब्लिश ऑन गूगल प्ले, दिस वॉजंट अफेक्ट योर एबिलिटी टू अर्न मनी फ्रॉम योर ऐप और द फीचर एंड सर्विस दैट यू एक्सेस। आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर दो, फिर आई डोंट नो एट पे। ठीक है, हाउ डू यू प्लान टू अर्न मनी एड्स, आपके ऐप पे एड्स चलेंगे, उससे आपको पैसा मिलेगा। नीचे आओ, ऐप कैटेगरी, आपका किस कैटेगरी में ऐप है वो सेलेक्ट कर लो। ऐसा मत करो मैम, कुछ कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। नीचे आ जाइए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट नेम पे क्लिक, यहाँ पर नाम डाल दो। नीचे ईमेल एड्रेस। नीचे आइए, वेरीफाई पे क्लिक कर दो। नीचे आओ, अब यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर दो, इंग्लिश। अब कॉन्टेक्ट फोन नंबर डाल दो यहाँ पे। ग्रेट, नेक्स्ट पे क्या होगा, +91 लगा दो, +91। वेरीफाई फोन नंबर। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट आया होगा आपके नंबर पे, कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको टर्म हो रहा है, हाँ कंफर्म कर दो दोनों को। नीचे आओ, क्रिएट अकाउंट एंड पे। अब यहाँ पर आपसे क्या मांगेगा, पेमेंट मांगेगा। कितना डॉलर मांगता है ये, कम कर दिया इसने काफी यार, $25 मांग रहा है ये। देखो गाइस, अब ये $25 पे करने के बाद अगर आप चाहते हो लेना तो आप ले सकते हो, आपके एंड पे ये $25 आपको कुछ पड़ेंगे अराउंड समथिंग, आपको 2,2100 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, पहले काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, अब हद से ज्यादा सस्ता हो गया। ठीक है, तो गाइस अगर आपको यहाँ पर पेड वर्जन लेना है इसका तो आप ले सकते हो। बस आप जैसे यहाँ पर क्रेडिट ऐड करोगे, अगला जो डैशबोर्ड रहेगा आपका वो पूरा गूगल सर्च कंसोल जैसा रहेगा जो हमने देखा था। ठीक है, कि आपके ऐप पे कितने व्यू आ रहे हैं, क्या ट्रैफिक आ रहा है, कितने एक्विजिशन हैं। ठीक, सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर पता चल जाएगी आफ्टर पेइंग दिस पेमेंट। क्लियर है गाइस, अंडरस्टैंड है? यस सर। सर ये वन टाइम पेमेंट है? सॉरी मैम, ये मतलब ये वन टाइम पेमेंट है और मंथली और वन ईयरली ऐसा? टाइम। अब इन्होंने चेंज कर दिया तो पता नहीं, 1 मिनट को मैं देख के बताता हूँ। पहले जब एक्सपेंसिव था तभी वन टाइम ही था, सर ये अब तो इन्होंने सिर्फ दो बजट कर रजिस्ट्रेशन दिया फी है है ना? तो। हाँ जी ये रजिस्ट्रेशन फी है या ये पूरा लाइक टोटल अमाउंट यही है? मैम, 1 मिनट को, पहले जब एक्सपेंसिव हुआ करता था तब इसको बस एक बार ही पे करना पड़ता था, फिर अनलिमिटेड ऐप आप उसमें करते थे। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर आपके नंबर भी पूछ रहा है ये, और इसने थोड़ा कम भी कर दिया प्राइस। देखते हैं एक बार, जी सर। 1 मिनट देख रहा हूँ। मैम ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी है, एक ही बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बस, वन टाइम ही, $25। क्लियर है गाइस? यस सर। चलो, तो ये था गाइस आपका गूगल प्ले कंसोल, है ना। अब इसमें आप जैसे पैसा ऐड कर दोगे, बिल इसका कर दोगे प्रॉपर, तो आपको एक नए डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहां से आप अपने ऐप का पूरा डाटा ट्रैक कर सकते हो। किस पेज से आपको कितना क्या कहते हैं ट्रैफिक आ रहा है, किस कीवर्ड से आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से कीवर्ड को लेकर उनके ऐप को टारगेट कर रहे हैं। राइट, ये सारी ही चीजें अब आपकी आएगी एक टूल में, जिस टूल से हम एनालिसिस करेंगे दूसरों के ऐप को, कॉम्पिटिटर्स के ऐप को। अपना में एक न्यू टैब में आइए। सर इसमें हमने कोई ऐप तो कनेक्ट किया ही नहीं, फिर ये कौन सा ऐप का डाटा देगा हमको? हमारे पास तो कोई ऐप नहीं है ना। मैं भी ऐप कनेक्ट करवाएगा अब आपसे, जैसे आप पे कर दोगे ना इसे, अच्छा। फिर आपसे ऐप कनेक्ट कराएगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन देगा, वो सब आपको फॉलो करना रहेंगे। ये उन्हीं कंपनीज के लिए जिनके पास ऐप भी होता है, राइट? हाँ, यस यस। ओके सर। हाँ जी, आपको कम से कम ये पता रहेगा तो आप जिस भी कंपनी में जाओगे तो स्मूथ तरीके से वर्क स्टार्ट कर दोगे, बिना हेजिटेशन के। जी सर, ओके सर। हाँ जी, अब यहाँ पर लिखिए क्या था टूल का नाम, एएसओ डेस्क, DES के, एंटर करो, यस, क्लिक।
अब यहाँ पर मैम आप साइन अप कर लीजिए पहले। हाँ, यहाँ पर साइन अप कर लो आप। ठीक है। अब यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिखिए। व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, ये सेलेक्ट कर लीजिए इसमें से कुछ एक। देन इसके बाद व्हाट इज योर रोल। नीचे स्क्रॉल करिए, नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ये, हाउ मेनी पीपल आर यू। हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन में फिलअप कर लो आप। कितने लोग काम करते हैं, पीपल वर्क फॉर एट योर कंपनी। आप चूज, मतलब हाँ, इसमें कोई ऑप्शन चूज कर लो। नेक्स्ट। हाँ, इसमें जो आपको टिक करना है कर दो। डन। इसके वैसे क्या पूछ रहा है आपसे। हाँ, थैंक्स पे क्लिक कर दो, ऑल गुड थैंक्स। गेट फ्री ट्रायल क्लिक कर दो। ऐसो काफी प्रीमियम चीज है, इसलिए इसकी हर एक चीज ट्रेड मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें कोई से भी ऐप, अभी हमारे पास तो कोई ऐप है नहीं, तो आप यहाँ पर कोई सा भी एक ऐप ले लो जिसका आप एनालिसिस करना चाहते हो। हम्म क्लिक कर दो ट्रैक पे। चलिए, इसको हटा दीजिए मैम, स्टार्ट यूजिंग। चल, अब यहाँ पर मैम ने क्या ऐप टारगेट करा है, स्पॉटिफाई, जिसका आप कीवर्ड देख सकते हो, ए सो मतलब ऐप स्टोर पे 20 कीवर्ड जिसके पास खुद के, जिन पे रैंक हो रहा है दोनों ही ऐप पे। इसके बाद म्यूजिक एंड ऑडियो हैशटैग नंबर 1। अब इस पर क्लिक करिए मैम, स्पॉटिफाई पे आपके। क्लिक करो इस पर, रिफ्रेश करना मैम पेज को। हाँ, नीचे आओ। यहाँ पर देखोगे इस तरीके से आपका ये ऐप दिख रहा है, ठीक है, कंसोल में, और यहाँ पर इसका रिव्यू ब्रेक डाउन है। अब मैं धीरे धीरे करके पूरा एनालिसिस करना बताऊंगा आपको। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो काफी सारा ऑप्शन आ रहा है आपको ऐप एनालिसिस के लिए। एक मिनट को जूम हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास एएसओ टूल्स का, इस पर क्लिक करिए। क्यों नहीं भाई, माय ऐप पे क्लिक करो एक बार। ठीक है, एएसओ टूल पे आना। हम्म यहाँ पे क्या है आपका वर्क, चलो ठीक है, आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, आपका ऐप इस। यहाँ पे क्या है आपका वर्क, चलो ठीक है, आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, आपका ऐप इस तरीके से दिखता है आपके ऐप स्टोर पे। अब यहाँ पर देखो, ऐप प्रोफाइल के जस्ट बाजू में एनालिटिक्स का एक ऑप्शन है। हाँ, एनालिटिक्स पे यहाँ पर क्लिक करो, एएसओ कंपैरेटिव रिपोर्ट। देखो, अब यहाँ पर आप अपने, हाँ, यहाँ पर आप अपने ऐप से रिलेटेड कीवर्ड्स की रैंकिंग देख सकते हो। किसी भी एक ग्राफ पे क्लिक करो, मतलब किसी भी एक पे कर्सर लेके आओ आप। हाँ, अब वेडनेसडे को टॉप फर्स्ट पे 15 थे कीवर्ड्स, ठीक है। सेकंड मतलब सेकंड डे पे टॉप टू पे, नहीं, टॉप फर्स्ट पे यहाँ पे टोटल 15 कीवर्ड्स है आपके। टॉप टू में टोटल 67 है, देन टॉप 6 टू टॉप 10 में 132 है। टॉप 51 से 100 तक में 377 कीवर्ड है, यानी कि 1283 आपके कीवर्ड है इस पर्टिकुलर ऐप के लिए। अब और नीचे आइए, और नीचे आओ। अब यहाँ पर देखो मैम, ये जो कंट्री सेलेक्ट करना यूएस, इसको इंडिया कर लो आप। हाँ, यहाँ से इंडिया कर लो, आई इंडिया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे कीवर्ड्स दिखा रहा है। अब इसको पेज को रिफ्रेश करो एक बार आप।
अब यहाँ पर देखो कीवर्ड्स है इनके, प्रीवियसली डेज इंप्रेशन, मतलब एक तो मैम यहाँ पर ना आप एक काम करो, स्पॉटिफाई ऐप मतलब, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को भी, क्योंकि इसमें सब कीवर्ड इरेलेवेंट कीवर्ड्स है। आप खुद ही देखो नाइकी पे ये रैंक हो रहा है, अब कैसे हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा नाइकी पे क्या काम है इसका रैंक। बोर्ड पे चलो समझ में आता है, बोर्ड पे हो रहा है। यहाँ पर आओ माया ऐप पे। यहाँ पर एक काम करो, एस्ट्रोडॉग ऐड कर लो, एस्ट्रोडॉग ऐड कर लो। फर्स्ट वाला। ऊपर आओ। अभी यहाँ पर देखो आपको इंडिया कीवर्ड्स क्यों नहीं दे रहा है, और सभी में एक जैसे कीवर्ड क्यों दे रहा है। कीवर्ड वाला ऑप्शन पे आना, फाइंड एंड ट्रैक पे क्लिक करो, नीचे आओ मैम थोड़ा। हम्म ये देखो ये आपके प्राइमरी कीवर्ड सब, जिसके लिए आपका ये ऐप क्या हो रहा है, रैंक हो रहा है। नीचे आओ थोड़ा। और नीचे आओ। बस यहाँ पे देखो गाइस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपके हैं सर्च एट पॉपुलैरिटी, डिफिकल्टी, इसको कम हो सकता है मैम ये वाला, यहाँ पर इसको कर्सर लाके ड्रैग करके देखो इधर, नहीं हो रहा क्या? कोई बात नहीं, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें। ठीक है। डेली इंप्रेशन कितनी बार ये आपका, हाँ ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे गर्मी ने दिमाग खराब कर रहा था। अब यहाँ पर देखो एस्टिमेट इंस्टॉलेशन, यहाँ पर आपके कितने इंस्टॉल हुए, अब ये लॉक है, मतलब प्रीमियम वर्जन में मिलेगा आपको ये। आईफोन में कितने नंबर पर रैंक कर रहा है एस्ट्रोटॉक इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए। ठीक है। और मैं इधर स्क्रॉल करिए इसे, बस बस बस। आईफोन बेस्ट रैंक, यहाँ पर इसकी बेस्ट रैंक है। मूवमेंट आपको नहीं दिखा रहा है, परसेंटेज दिखाता है यहाँ पर कि कितना परसेंट चेंज आया। आईफोन टोटल एप्स 32, इसके बाद इधर आइए मैम, और स्क्रॉल नहीं हो रही, बस बस बस। आईपैड टोटल ऐप, ठीक, आईपैड पे एस्ट्रोटॉक के कॉम्पिटिटर्स या इस तरह के ऐप कितने आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, है ना, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। और एस्ट्रोटॉक के अलावा आपको कितने कीवर्ड कितने ऐप दिखाता है, राइट। इसके बाद आपका आ जाता है इन नेम, इन सब टाइटल, ये आपका कीवर्ड है या नहीं, सब टाइटल और नेम में। देन इसके बाद एड ऑन, कब एक कीवर्ड ऐड करा गया था, और यहाँ पर इसकी क्या आ जाती है, रैंक हिस्ट्री आ जाती है। ठीक, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, और आपको ग्राफ दिखेगा पूरा। हाँ ये देखो 27-24 को एस्ट्रोटॉक इस कीवर्ड पे फर्स्ट पे था, इसको स्क्रॉल करो आगे, फर्स्ट पे हमेशा बना रहा है एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोटॉक। किसी दूसरी कुंडली मैचिंग पे करो एक बार, देखो 26 अप्रैल 2 पे था, आगे लेके जाओ, 3 पे आ गया, नीचे गिर गया, फिर 2 पे, 3 पे, 2 पे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये हर एक कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, एज वेल एज वो कीवर्ड कहाँ का है, राइट, उस कीवर्ड पे रैंकिंग कितनी है, ये सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब वापस में एक बार कीवर्ड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको मिलता है एक कॉम्पिटिटर पोजीशन, इस पे क्लिक करो। अब आपको यहाँ पर नीचे आओ, ये देखो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कुंडली कीवर्ड आपकी है, और नीचे आने इस पे स्क्रॉल करना, नहीं ऊपर आओ, कॉम्पिटिटर ऐड करने का एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे, हाँ ऐड कॉम्पिटिटर पे क्लिक करो। यहाँ पर ऐड कॉम्पिटिटर फॉर, यहाँ पर मैं माना, यहाँ पर लाना, कर्सर क्लिक करना है यहाँ पे एक बार, इस पे क्लिक करो, एस्ट्रोटॉक पे क्लिक करो, इस पे नहीं हो रहा। ये देखो जो पुनीत गुप्ता लिखा ना, ये आपका रहता है ऑथर नेम, ये आपका रहता है ऑथर नेम, जो हमने वहाँ पे डाला था कंसोल में। ठीक है, इस पे एक बार क्लिक करना, अप्लाई पे, नहीं हो रहा, बाहर आओ। ये देखो ए सब वगैरह बहुत कम काम में आता है, इसलिए ये टूल्स में बैच में बताता हूँ, मुझे डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है टूल का, इसलिए यहाँ पर आईफोन, यहाँ पर हम सर्च करिए कंप्यूटर का, एस्ट्रो सेज सर्च करो यहाँ पे, एस्ट्रो सेज, ASTROSAGE। हम्म।
आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो कलर है, ठीक है, ब्लू कलर आपका एस्ट्रो का है, एस्ट्रो योगी का आपका येलो कलर है, टैरोट कार्ड और एस्ट्रोटॉक का ग्रीन कलर है। अब आप यहाँ पर इसका देख सकते हो कीवर्ड, कि किस कीवर्ड पे कितनी का रैंक है और कौन सबसे टॉप है। तो एस्ट्रो कुंडली यहाँ पर इसके पास टोटल 8 कीवर्ड, 6 कीवर्ड, ठीक है। आगे चलिए। और एस्ट्रोटॉक पे 2 है, टॉप टू एस्ट्रोटॉक, ये वाला कीवर्ड आ रहा है बस, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये कीवर्ड हिस्ट्री थी, किस ऐप पे कितने टॉप कीवर्ड है, और आईफोन के लिए ये। अब यहाँ पर क्लिक करो आईफोन पे, आईपैड सेलेक्ट करो। अब आईपैड पे कितने टॉप कीवर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। ये आपके सामने आईपैड के टॉप कीवर्ड आ गए, ठीक है। अब मैम नीचे स्क्रॉल करिए इसे। अब यहाँ पर देखो, अब ये आपका एक्सेसिबल नहीं है पूरा, ये पेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आइए वापस पेज बिल्डर पे, इसमें कुछ काम करनी, वापस कीवर्ड पे आओ, ठीक है। मैम अब आप ना एक काम करो, यहाँ पर आओ स्टोर्स एनालिटिक्स पे, एक कोई सा भी कीवर्ड टाइप करो, यहाँ पर फ्री कुंडली लिख दो, फ्री कुंडली। अब देखो जो आपने कीवर्ड लिखा फ्री कुंडली, अब ये कितने ऐप्स को टारगेट कर रहा है ना, ऐप स्टोर पे। तो आप देख सकते हो एस्ट्रो सेज, एस्ट्रोटॉक, जय कुंडली, ठीक है, ये इतने सारे ऐप है जो कि आपके फ्री कुंडली वाले कीवर्ड को अपने अंदर क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ऐसे आप कंप्यूटर रिसर्च कर सकते हो कि आपका जो कीवर्ड डाला आपने, आपका कंप्यूटर टारगेट कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इसको ऊपर स्क्रॉल करिए मैम, सर्च। अभी हाँ, एक मिनट। अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे फ्री कुंडली पे सर्च एट पॉपुलरिटी कितनी है, 9%। इसकी डिफिकल्टी कितनी है, 27%, 52, सॉरी 27% आपके आईफोन में और 52 आपके एंड्रॉइड में। टोटल एप्स फ्री कुंडली पे, टोटल एप्स कितने आपके ऐप स्टोर पे फ्री कुंडली पे 179 ऐप है, और आई एंड्रॉइड पे आपके इतने ऐप नहीं है एज कम्पेयर टू दिस। डेली इंप्रेशन यहाँ पर आपका ऐप स्टोर का 0 और 5, मतलब हर 5 सेकंड में आपका आता है, पर यहाँ पर 0 इसलिए बता रहा है क्योंकि आपके पास पेड वर्जन नहीं है। इस पर क्लिक करो, एरो पे क्लिक करो, नहीं होगा, हाँ पेड वर्जन के थ्रू बताता हूँ। एक बार क्लिक करो मैम इस पर, एंड्रॉइड वाले पे क्लिक करो, एक बार क्लिक करो, नहीं हो रहा, पेड वाले में बता दो, ठीक है, छोड़ो इसे। ठीक है, तो मतलब आप इस कीवर्ड के लिए कितने का डाटा है आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे 2 फिल्टर है, अगर आपको आईफोन का नहीं देखना, सिर्फ एंड्रॉइड का देखना, तो उसको अनचेक कर दो, तो सिर्फ ये आपको एंड्रॉइड का दिखाएगा, ठीक है। अब आईफोन में भी ठीक है, अब यहाँ से पूरा डाटा हट गया देखो, राइट, चेक कर दो उसको। हमारा आईफोन पे ज्यादा डाटा है एप्पल वगैरह पे, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका एक और ऑप्शन, टॉप चार्ट, इस पे क्लिक करिए। नीचे स्क्रॉल करो फिर। नीचे स्क्रॉल करिए, ठीक है। अभी आपके टॉप ऐप्स है, ठीक है, टॉप फ्री ऐप और टॉप पेड ऐप, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके अभी ट्रेंड पे क्या चल रहा है ऐप स्टोर पे, ठीक है। फ्री में से कौन से टॉप पे ऐप है, पेड में से आपके कौन से टॉप पर ऐप्स है, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑल ऐप ऊपर आओगे, आप थोड़ा ऊपर, यहाँ पर हमने फिल्टर लगा रखा है ऑल ऐप, अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो, कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो, क्लियर है। इसके बाद देख लो एक बार करके। अब आप यहाँ पर गाइस देख रहे हो, आपके टॉप ऐप है, ठीक है, टॉप पूरी दुनिया भर के टॉप ऐप आपके इंडिया के, और इनको कितने इंप्रेशन, मतलब कितनी बार अपीयर हो रहे हैं आपके ऐप स्टोर पे, वो नंबर आप सामने देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और कौन से ऑप्शन बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट, इस पे आओ कनेक्शन सब पे, यहाँ पे सर्च करो किसी भी एक ऐप के लिए, किसी भी एक ऐप के लिए सर्च करो। स्पेस हटाओ, स्पेस एस्ट्रोटॉक में से, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करो, क्या ऑप्शन दे रहा है,
छोड़ दो इसे, यहाँ पे स्लैक दे रहा है। स्लैक क्या होता है? स्लैक होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमें फिर स्लैक पे जाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। इंटीग्रेशन एपीआई वगैरह तो क्या ठीक है। रिव्यू एंड रेटिंग का एक बार। अब यहाँ पर देखो ये एस्ट्रोडॉक का क्या रिव्यूज है ना। इसके क्या है, यहाँ पर फिल्टर बाय, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लो आप, तो कंट्री के हिसाब से रिव्यूज आएंगे। सर्च कर लो इंडिया या नॉर्वे वगैरह जो आपको रखना है। आईएनडी डालोगे तो मैं मजा आएगा। जस्ट टाइप कर दो आईएनडी, ठीक है। अ, नीचे आओ, नीचे स्क्रॉल करो इस वाले बटन को। और हाँ, ठीक है, लिखा है सेव न्यू फिल्टर, इस पे क्लिक करना। नहीं हो रहा, ऊपर आओ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो यहाँ से। अब देखो यहाँ पर आपके टॉप रिव्यूज आ गए हैं, न्यूएस्ट ओल्डेस्ट। यहाँ पर आप यहाँ पर इस पे क्लिक करके ये फिल्टर लगा सकते हो कि आपको पुराने रिव्यू देखना है, शॉर्ट रिव्यू देखना है, लॉन्ग देखना है, ओल्ड देखना है, ठीक है। 5 से लेकर 1 स्टार, 1 स्टार से 5 स्टार तक वाले रिव्यूज आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप रिव्यूज के रिगार्डिंग सारी सेटिंग्स कर सकते हो। अब इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एनालिटिक्स का, इसमें एनालिटिक्स, ये क्या, फीचर रिव्यू पे क्लिक करो। ये देखो ये फीचर रिव्यूज है, टॉप रिव्यूज एकदम। यहाँ पर सिलेक्ट करो कंट्री इंडिया। अगर मैं आप आईएनडी में एंटर करता हूँ ना सिंपली ऐसे ही, तो वो लेकर जाता है। वो टाइप नहीं हो रहा है सर आईएनटी। नहीं, भले टाइप का सर्च बार नहीं आए चलेगा, बस हम सिंपल आईएनडी डाल देते तो भी आ जाता है। कई बार टाइप कर दे कीबोर्ड पे बस, तो भी आ जाता है। चल, यहाँ पर फीचर रिव्यू फॉर इंडिया, इंडिया के रिव्यूज है ये, ठीक है, इंडिया कंट्री के। आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आप वापस आओ एनालिटिक्स पे। यहाँ पे आपको मिल रहा है रिव्यू एनालिसिस, पे क्लिक करो। ये देखो यहाँ पर जो आपने इस पे आना ग्राफ पे, आप यहाँ पर देख सकते हो आप डे वाइज कितने आपके व्यूज आए। 1 मिनट का चार्ज पे लगा लो लैपटॉप, 1 मिनट। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो डेट के अकॉर्डिंग कि किस डेट पे आपको कितना स्टार वाला रिव्यू आया है, ठीक है। अब नीचे आइए मैम, और नीचे, ठीक है, इतना ही है। यहाँ पर देखो एवरेज रेटिंग इंडिया में इसकी 3.33 है। सेंटीमेंट इसका सही ठीक ठाक है, मतलब इसका क्या सेंटीमेंट है। रिव्यूज टोटल 224 है। ओवरऑल रिव्यूज 100% एकदम एक्यूरेट है। और ट्रेंड है ना, ये कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है इसका मैटर एस्ट्रोटॉक का, राइट। तो गाइज ये आपके फ्री ऑप्शन रहते हैं एक ऐप के बारे में एनालिसिस करने के, कि कितना ट्रैफिक है, कितने कीवर्ड है, कितने रिव्यूज है, उसके रिव्यूज किस टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने देखा अभी कॉम्पिटिटर कितने, कॉम्पिटिटर का एनालिटिक्स अभी हमने देखा कि वो कितने कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, कितने कीवर्ड कॉमन है, राइट। तो ये चीज बताओ, जितना भी मैंने बताया ये अंडरस्टूड है? यस सर, ये गूगल एनालिटिक्स की तरह वर्क करता है ऐप के लिए, राइट? हाँ 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 और हाँ। जो जिसमें हम ऐप डालने वाले थे पेमेंट वाला, वो सर्च कंसोल की तरह। यस मैम, 100% करेक्ट। ये आपका एनालिटिक्स यूजर के लिए रहता है, और वो आपका रहता है सर्च कंसोल की तरह, वो आपका रहता है ऐप स्टोर के बोर्ड्स के लिए, ओके सर। ठीक है। तो गाइस मेरे को, मैं जानता हूँ कि इसमें आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें अधिकतर ऑप्शन पेड है, राइट। अधिकतर ऑप्शन आपके पेड है, कुछ 3 से 4 ऑप्शन आपके अवेलेबल रहते हैं, जिनमें मैंने आपको पूरा समझाने का ट्राई करा। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अभी 8:46 हो रहे हैं, आप आराम से थोड़ा 5-6 मिनट का टाइम लो, 7-8 मिनट ले लो, और इसको एक बार गाइस रिव्यू कर लो। और मैं पहले बताता हूँ, एएसओ वगैरह की हायरिंग अपने इंडिया में बहुत कम होती है, ठीक है। आने वाले 1-2 साल के बाद ये एएसओ का मार्केट जो है वो बूम पे आएगा, जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग का चल रहा है, एसईओ का चल रहा है, ठीक है। एएसओ का आने में टाइम है। तो पहली चीज तो ये है। और उसके बाद जो हम ओआरएम पढ़ेंगे, उसकी भी आपकी रिक्रूटमेंट नहीं निकलता, ओआरएम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मतलब उसका भी 100 में से 10-15% रिक्रूटमेंट निकलता है, राइट। क्योंकि क्या होता है, ओआरएम आपकी डिजिटल मार्केटिंग टीम ही संभाल लेती है कंपनी की, है ना। तो ये बहुत, इसलिए मैंने इनको लास्ट में कवर करा। ये एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक ये थोड़े कम वैल्यू रखते हैं आज के मार्केट में। गाइज आपको क्लियर है? अर्पणा मैम, कृष्ण सर, यस अर्पणा सर। मैम, यस सर। चलिए प्लीज गाइज इसको एक्सप्लोर कर लो, एसईओ डेज का नाम है इसका, प्लीज एक्सप्लोर कर लो इसे। और प्ले कंसोल को भी कर लेना थोड़ा।